ट्वेल्व की तरफ हम चलेंगे। तो हम सीधा बुक की तरफ गए। ऑल वाज नॉट वेल, सब ठीक नहीं था। तो शुरू करते हैं आज। Within a few years after the new systems were imposed, it was clear that all was not well with them. ये कहता है कि चंद ही सालों के बाद जब नया सिस्टम वजूद में आया, जब नया निज़ाम नाफिज हुआ, एम्पोज हुआ, तो ये साफ तरीके से क्लियर हो गया। चंद ही सालों के बाद, उसके नाफिज होने के चंद सालों के बाद ये क्लियर हो गया कि सब कुछ उनके साथ सही नहीं था। Driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed it too high a revenue demand. ज़मीन से आमदनी बढ़ने की ख्वाहिश से कारामद मसूल के अहदेदारों ने मसूल की तलब को बहुत ज़्यादा तय किया। किसकी तरह? इनकी जो ख्वाहिशात थी, जो आमदनी थी ज़मीन से, उसने उनको क्या किया? मसूल की तलब को बहुत ज़्यादा तय किया। Revenue officials fixed too high a revenue demand. Peasants were unable to pay. Riots fled the countryside and villages became deserted in many regions. हमने जैसा कि पढ़ा ऊपर, peasants were unable to pay, जो किसान थे वो इस चीज़ को उसको पे करने से कासर थे। और रियोट्स जो थे वो क्या हो गए थे? कंट्री से, दे इलाकों से फरार हो गए थे। एंड विलेज बिकम डिजर्टेड इन मैनी रीजन्स, और जो गांव जो थे वो वीरान हो गए थे। इसी तरह तो उन्होंने क्या सोचा कि इसको क्या करेंगे, हम नए निज़ाम किसानों को क्या करेंगे? कारोबार में बदल देंगे। बट ऐसा कुछ ना हुआ। तो अब जो क्रॉप्स है, वो जो फसल जो है यूरोप के लिए जो फसलें हैं, उसके बारे में द ब्रिटिश आल्सो रियलाइजेड, अंग्रेज़ों को यह भी एहसास हुआ दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, कि देही इलाकों से सिर्फ ना ही मसूल बरामद हो सकता है, इट कुड आल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड, बल्कि वो ऐसी फसलें भी उगा सकते हैं जिसकी यूरोप को ज़रूरत होती है। By the late 18th century, the company was trying its best. तो 18वीं सदी के आखिर में, लेट 18th सेंचुरी, तो कंपनी जो है, अंग्रेज जो हैं, उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से अच्छी टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। तो अपनी कल्टीवेशन जो है उसको क्या करेंगे? हम एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। किसकी? ओपियम एंड इंडिगो की जो कल्टीवेशन है उसको हम क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड, द ब्रिटिश परसुएडेड or forced cultivators in various parts of India to produce other crops, jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in United Provinces. तो क्या किया? अंग्रेजों ने उनको उकसाया और फोर्स भी किया कि कुछ कल्टीवेटरों को कि हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों के अंदर आप क्या करोगे? दूसरी फसल भी उगाओगे। जैसे बंगाल के अंदर जूट, टी, असम के अंदर शुगर कैन जो है वो यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसको आप उत्तर प्रदेश कहा जाता है। तो वीट किसके अंदर? पंजाब के अंदर। कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब के अंदर राइस इन मद्रास। तो ये जो चीजें हैं इन पर भी उनको उकसाया गया, फोर्स किया गया कि आप दूसरे हिस्सों में इनको क्या करो, इसकी फसल को, आप क्रॉप को क्या करें? बढ़ाएं। हाउ वाज दिस डन? किस तरह ये डन हुआ, पूरा हुआ? The British used a variety of methods to expand the cultivation of crops. ब्रिटिश ने एक मेथड यूज किया जिसकी वजह से कल्टीवेशन क्रॉप जो है, जो फसलें हैं, इसको क्या किया जाए जी? बढ़ाया जाए इसकी वैरायटी को। दैट दे नीडेड, जैसे इनको जरूरत है, जैसे जैसे इनको जरूरत पड़ेगी उसी हिसाब से उसको क्या करेंगे? उसकी फसल करेंगे। लेट अस टेक ए क्लोजर लुक, चलो हम एक नजदीकी नजर लेते हैं एट ए स्टोरी, कहानी के ऊपर, ऑफ वन सच क्रॉप, वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन,